हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग रेलवे के स्पेशल मैथ क्लास पढ़ेंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए। आज का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। चलिए, प्रश्न है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 12√3 वर्ग मीटर है तो उसकी ऊंचाई का मान ज्ञात करें। यानी ऊंचाई का मान ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? आप सभी को याद होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। लेकिन इसका मान दे दिया कितना? 12√3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, लेकिन इसका मान दिया है 12√3। यहाँ से हम 3 से 3 कटा लेंगे, 12 चौके 48। भुजा कितना है? भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 12 चौका 48। तो ए का मान कितना हो जाएगा? ए का मान, इसको हम 12 चौका 48, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4√3 लिख सकते हैं। ए स्क्वायर अभी मान आ गया, भुजा स्क्वायर का मान आ गया 4 चौका 16 3 48, 4√3। यहाँ तक सबका समझ में आ गया है। तो आगे देखिए, अब इसका समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालना है। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है, आप सभी को याद होगा फॉर्मूला, अगर नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिए। भुजा √3/2 भुजा। तो भुजा का मान कितना आया हम लोग का? भुजा स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊंचाई होता है √3/2 भुजा स्क्वायर। देखिए यहाँ, अब भुजा स्क्वायर का मान रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जब 4√3 रखेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 2 बार में कटेगा। अब इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? √3 गुने 2√3। जब इस रूट से गुना कीजिएगा तो √3 हो जाएगा। 3 गुने 2। जब रूट से रूट तो एक रूट हो जाएगा, एक रूट हो जाएगा। जब √3 गुने √3 कितना होगा? √3 के बराबर होगा। तो 3 दूना 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। देखिए 3 गुने 3 जब भी रूट में रहेगा, संख्या सेम रहेगा, बराबर तो गुना करने पर वो संख्या आ जाएगा। मैंने 3 का स्क्वायर, 3 को जब भी गुना करेंगे रूट से रूट कर जाए, √3 आ जाएगा आपका राइट आंसर। 3 दूना 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, x एक कार्य को अकेला 10 दिनों में कर सकता है, y उसी कार्य को अकेला 15 दिनों में कर सकता है, x y तथा z उसी कार्य को 3 दिनों में कर सकते हैं, तो z अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? देखिए कह रहा है x कितना दिन में? 10 दिन में। y कितना दिन में? 15 दिन में। अब कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलकर कितना दिन में? 3 दिन में। तो सबसे पहले एलसीएम इसका लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। जब x 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन का इसका क्षमता कितना है? 3 यूनिट का। जब y 15 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 2 यूनिट। एक्स प्लस वाई तीनों मिलेगा तो 3 दिन में काम पूरा कर देगा। तो एक दिन में कितना यूनिट? 10 या 30 यानी 10 यूनिट। अगर एक्स वाई जेड मिलकर किसी काम को 3 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना काम? 10 यूनिट काम। अब कह रहा आपसे किसके पूछा है? जेड अकेला उस कार्य को कितना दिन में? टोटल काम कितना है? 30 है। किसको कराना है? जेड को कराना। जबकि एक्स एक दिन में 3 गो और वाई एक दिन में 2 गो, तो दोनों मिल जाएगा तो कितना काम करेगा? 5 यूनिट काम करेगा। एक दिन में तीनों मिलता है तो 10 दिन में कर रहा है, लेकिन एक्स और वाई मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 10 में से 5 गया, 5 यूनिट अब जेड कर रहा है। 5 यूनिट जेड का है, तब जाके मिल करके 10 यूनिट दोनों का। तो इसमें 5 से हम टोटल में 5 से भाग दे देंगे, आपका राइट आंसर 6 दिन हो जाएगा। आपका सही आंसर कौन सा होगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन, इसमें ऑप्शन बना लीजिए, ऑप्शन छूट गया या चुक हो गया हम। ऑप्शन 6 आपका राइट आंसर होगा, 6 दिनों में पूरा कर लेगा। अगला प्रश्न है, एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है।
टंकी के तली में छिद्र होने के कारण टंकी को भरने में 12 घंटे लगते हैं। यदि टंकी पूरी भरी हो तो वह छिद्र टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा। मान लीजिए एक बड़ा टंकी मान लेते हैं, माने एक मान लीजिए एक नल है जो इसे भर रहा है कितना 10 के स्पीड से। अब देखिए अब कह रहा है टंकी के तली में एक छिद्र है, एक छिद्र हो जाने के कारण अब नल कितना समय ले रहा है 12 घंटे का, भरने में कितना समय 12 घंटे का समय ले रहा है। तो बताइए इस छिद्र कितने घंटों में पूरे टंकी को खाली कर देगी, यही आपसे प्रश्न में पूछा है। तो देखिए एक नल मानते हैं एक नल है उसे 10 घंटा लगता है भरने में। तो अब नल के साथ कौन मिल जाए, जब नल भी काम करेगा, इधर से नल भी काम करेगा और छिद्र भी पानी को निकासित करेगा, जब दोनों काम करेगा नल प्लस छिद्र जब काम करेगा तो कितना घंटा का समय लगता है 12 घंटा का समय लग रहा है। तो यहाँ से हम टोटल काम मालूम कर लेंगे, एलसीएम मालूम करेंगे कितना, दोनों का एलसीएम 60 यूनिट का। तो ए 10 घंटा में 60 यूनिट पानी भरा तो 1 घंटा में कितना 6 यूनिट, आई 5 यूनिट भरेगा। लेकिन पानी ए भर कितना रहा है 6 यूनिट, आई इसमें नल क्या कर रहा है निकाल दे रहा है। तो दो नल भी भर रहा है और छिद्र भी निकाल रहा है, तो कितने घंटे का समय लग रहा है 5 घंटा, यानी 1 घंटा स्पीड से नल माने 1 यूनिट स्पीड से पानी निकाल रहा है। तो जब इसका 1 यूनिट क्षमता है, 1 घंटा में 1 यूनिट निकाल रहा है, तो टोटल काम कितना कराना है 60 यूनिट, माने 60 यूनिट पानी निकालना है। तो एक दिन में 1 यूनिट तो 60 दिन में 60 घंटा का निकाल देगा, माने 1 घंटा में 1 यूनिट निकाल रहा है पानी, तो 60 यूनिट पानी निकालना है। तो कितने घंटे में निकालेगा 60 घंटे में निकालेगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्रयमूल्य से 30% अधिक अंकित मूल्य वाले थैले पर एक दुकानदार 10% की छूट देता है। राहुल ने 1170 रुपया में एक थैला खरीदा, तो उस थैले का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कह रहा है एक दुकानदार, मान लीजिए एक दुकानदार है, देखिए कह रहा है मूल्य से 30% अधिक अंकित मूल्य, क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित मूल्य वाला अंकित मूल्य है, यानी अंकित मूल्य जब 100 रुपये, क्रय मूल्य 100 रुपया होगा तो अंकित मूल्य 100 से अधिक यानी 30% अधिक यानी 30 रुपया अधिक, यानी अंकित मूल्य किया है 130 हो जाएगा अंकित मूल्य। कह रहा है क्रय मूल्य जब 100 है तो अंकित मूल्य से 30% ज्यादा है, तो 100 का 30% 30 रुपया हुआ, तो 130 रुपया अंकित मूल्य आ गया। अब कह रहा है एक दुकानदार थैले पर एक दुकानदार 10% छूट देता है। छूट हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। जब इसका हम 10% छूट दिया है तो कितना हो जाएगा 10% मतलब 13 रुपया का छूट दिया है, तो 13 रुपया जब इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा 117 रुपया में उस वस्तु को क्या किया होगा बेचा होगा। 10% का छूट मतलब कितना रुपया 13 रुपया का छूट दिया होगा। अंकित मूल्य 130 रुपया, उसमें से 13 रुपया घटेगा तो 117 रुपया क्या हुआ उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन कह रहा है राहुल ने इसे कितना रुपया में 1170 रुपया में, यहाँ हमारे अनुसार से तो 117 रुपया उस वस्तु को बेचा होगा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार से 1170 रुपया के बराबर होगा। 117 बराबर है 1170 का। अब निकालना हमको क्या है क्रय मूल्य कितना है 100 है, तो 100 से गुना कर लेंगे। यहाँ से कितना 10 बार में, तो अब 10 गुने 100 कितना हो जाएगा 1000। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 12 संख्याओं का औसत 6 है, यदि एक संख्या 10 को हटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। औसत बराबर एवरेज बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे में क्या होता है पदों की संख्या।
देखिए यहाँ कर 12 संख्या, संख्या आपको दे दिया है और औसत भी 6। 12 संख्याओं का औसत कितना 6 है, तो टोटल यहाँ पदों का योग मालूम कर लेंगे। योग कितना हो जाएगा, 12 छक 72, यानी 72 सभी का योग हो जाएगा। 12 संख्याओं का औसत 6 है, तो यानी टोटल कितना है, योग 72 है। एक संख्या 10 को हटा दिया, एक संख्या का मान कितना है 10 है। जब इसमें से 10 कम कर देंगे तो बचेगा कितना, 62। 62 बचेगा कितने संख्या का, एक संख्या इसमें से घटा, 12 गो संख्या था जिसमें एक संख्या का मान 10 था, उसको हटा दिए तो बचा पीछे शेष कितना बचा, 11 संख्या बचा। तो 11 में जब टोटल संख्या में योग में टोटल संख्या से भाग देंगे तो हमको औसत निकल जाएगा। तो कितना बचा, 11। जब 11 से इसमें भाग देंगे 62 में, तो 11 25 55, बचा कितना 7, यानी 1070। 70 है, पॉइंट दें तो 70 हो जाएगा। जब 70 में 11 छक 66, यानी 5.63 आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी का आज का क्लास बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोग समझ में आया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। अगर इससे भी अच्छा आप लोग